श्री श्री आनंदमयी माँ की असीम कृपा से माँ के भक्तों के साथ इस सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के सत्र में वाङ्मयी माँ का अनुशीलन हम लोग करेंगे। एक दृष्टि से माँ की प्रत्येक वाणी यह इतनी ही अनमोल है, नानाविध अर्थों से परिपूर्ण भरी है और उतनी ही किसी के भी मन को सरलता से आकृष्ट करने वाली है। साथ ही साथ किसी पंडित को भी उसकी गहराई में जाकर कुछ विलक्षण अर्थ आने आते हैं। तो इस प्रकार ये वाङ्मयी माँ ये भी माँ के वाणी का एक संकलन है। सिर्फ संकलन है इतना हो तो कुछ और बात, लेकिन एक विशिष्ट दृष्टि से माँ की कृपा से ही ये वाणियां संकलित होकर सामने आई है, ऐसा स्पष्ट लगता है। क्योंकि जिस ढंग से माँ के अंतरंग में जिन अर्थों का आविष्कार हो सकता है, सिर्फ माँ के अंतरंग में ही माँ के निकट भक्तों को ये बात मालूम है कि जो सिर्फ दृष्टि से ही किसी के अंतरंग में किसी भी अर्थ का प्रकाश कर सकती थी, तो उसी प्रकार इन वाणियों में माँ ने जो अंतःकरण पूर्वक इसे पढ़ेगा उसके अंतरंग में एक विवक्षित प्रकाश जागृत हो जाता है। ये बात सही है। तो इस दृष्टि से हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ शुरू में माँ एक उदाहरण अपने जीवन का, हर एक के जीवन में जो अनुभूत होगा ऐसे एक छोटा सा उदाहरण देती है। जैसे छोटा शिशु होता है, वो सदैव अपने माँ के आजू बाजू में रहता है। उसे जो कुछ चाहिए माँ से ही मांगेगा। अगर उसे कुछ चीज चाहिए और उसे देना माँ नहीं चाहती है, बताती है नहीं मिलेगा तुझे,
तब भी वो बार बार उसे तंग करता रहता है। माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे दो, मुझे दो। थोड़ी देर माँ ये सब सह लेती है। बाद में उसे चुप करने के लिए जोर से थप्पड़ भी लगाती है। चुप बैठो, कुछ मांगना नहीं। अगर वो चुप बैठेगा, माँ का तो काम हो ही गया। लेकिन अगर वो चुप नहीं बैठेगा, थप्पड़ खाकर भी माँ को तंग करता रहेगा। 2 बार 3 बार, कितनी बार तक थप्पड़ लगाओ, इसका आक्रोश कम होता नहीं होता, बढ़ता जाता है। बात मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तब विवश होकर, क्रोध से क्यों ना हो, माँ तुझे वो देकर रहती, कहती ले, तंग मत करो मुझे। तो ये उदाहरण देके माँ कहती है कि ये जिस प्रकार होता है, तब उसी प्रकार माँ कहती है, भक्त संतान के रूप में इस रूप का ही प्रकाश, हमारा जो माँ के प्रति, भगवान के प्रति हमारा जो बर्ताव है, उसका ही एक दृश्य दृश्य रूप माँ यहाँ दिखा रही है। यानी हम बार बार माँ से प्रार्थना करते रहते हैं, हमें जो कुछ चाहिए उसकी प्रार्थना बार बार भगवान के पास, माँ के पास करते रहते हैं। और इस बार बार की गई प्रार्थना, इससे वो तंग आती है माँ, बात सही है। वो देती है, वो बात सही है। तो तंग आने के बाद भी अगर ये प्रार्थना शुरू रही तो आकृति है, विवश होकर, विवश होकर अपने बालक को माँ दे देती है, चलो ले जाओ, चुप बैठो। लेकिन तो ये उसी दृष्टांत से कहते हैं, इस प्रकार बार बार की गई प्रार्थना किसी भी मुहूर्त में फलवती रूप धारण करती है। यानी तुम्हारी वो प्रार्थना सिद्ध होने के लिए जो साधना चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है, अथवा और जो कुछ चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। फिर भी तुम्हारी बार बार की गई प्रार्थना से तंग आकर क्यों न हो, वो फलवती हो जाती है, उसका फल मिल जाता है। किसी भी मुहूर्त में फलवती रूप धारण करती है। अब ऐसा अगर है तो और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ भगवान को अथवा माँ को अपने अभिलाषा के संबंध में, अपने इप्सित के संबंध में, जो हम चाहते हैं उसी के संबंध में बार बार उनसे मांग करना, इतना ही तो करना पड़ेगा। तो इसी को उद्देश्य करके माँ और आगे कर रही है। माँ कहती है, जो जितना आत्मविस्मृत होकर, देखो, आत्मविस्मृत होकर, यानी पहले ही दृश्य हमने देखा कि हमारी जो मांग है उसी के मांग पर अडिग रहकर बार बार माँ से मांगना, वो फलवती हो जाती है।
अब कह रही है कि उसमें क्या गलती है। इस प्रकार अगर मिल गया तो भी एक बात नहीं मिलेगी, जो आनंद लाभ करना है, आनंद लाभ उस वस्तु पाने का जो आनंद है, समझो किसी को आम बहुत प्रिय लगता है, नए नए आम आए घर में, वहां से तंग करते हैं, मुझे आम खिलाओ, मुझे आम खिलाओ, लाके दो। तंग आकर माँ कहती जो ले जाओगे। तो इसमें आम तो मिल गया, लेकिन आनंद नहीं मिला है। आनंद लाभ जो करता है वो नहीं मिला। तो इसलिए क्या करना, अगर यदि कुछ नहीं कर सको तो देखो, कुछ साधना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमें समय नहीं मिलता है, हमारा हमारी शक्ति उतनी नहीं है, सब प्रकार की साधनाएं विशिष्ट रूप से विशिष्ट समय कर लेंगे, है नहीं शक्ति, क्षमता नहीं हमारी। तो फिर एक तो कर सकते हो, शाम सवेरे मन प्राण देकर एक कातर प्रणाम करना। इतना भी नहीं कर सकते हम, सिर्फ प्रणाम करना ना, और जो कुछ मांगना है मांगना। ऐसा नहीं इतना जप करो, इतने करोड़ जप पूर्ण हो जाने के बाद तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इस प्रकार कुछ भी नहीं। सिर्फ बात होती है कि सुबह शाम दो समय मन प्राण देकर एक कातर प्रणाम करना। मन प्राण देकर और कातर, तीन शब्दों का अर्थ ठीक ढंग से मन में अपने बिठा लेना है। पहली बात यह है कि मन प्राण देकर, मन प्राण देकर का अर्थ कई बार पूर्व में हमने देखा है। मन देकर इसका अर्थ यही है, मन जो है वो संकल्प विकल्पात्मक है। तो मन देकर इसका अर्थ यही है कि संकल्प और विकल्प ऐसा द्वंद्व वहां नहीं होना चाहिए। एक बार निश्चय कर लिया है तो उससे टलना नहीं है। और प्राण देकर, प्राण देकर का अर्थ हम लोगों ने कई बार ये देखा है कि प्राण एक ऐसी शक्ति है कि जब तक वो है तब तक व्यक्ति या जीव जीवित है। प्राण से जब अलग हो जाता है जीव, तब उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो प्राण देकर इसका अर्थ यही है कि जिस ढंग से माँ के चरणों में प्रणाम करना है, माँ को अंतरंग में बिठाकर, उसके बिना हम जी भी नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति जब आती है तो मन में इस संकल्प के बिना दूसरा कुछ नहीं, विकल्प नहीं है, और इसके बिना हम जी भी नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति मन में जब आ जाएगी, तब ये स्थिति आती है सुबह सुबह शाम सवेरे मौन प्राण देकर एक कातर प्रणाम करना। मौन प्राण देकर का अर्थ हमने देखा अभी। अब ये कातर प्रणाम करना, कातर प्रणाम ये क्या है? प्रणाम के असंख्य प्रकार हम लोग जानते हैं।
समझो, कोई यहाँ से जा रहा है, जाते जाते कोई भगवान का मंदिर देखा, तो ऐसा ही उसी से हाथ जोड़ के प्रणाम करके आगे जाता है। ये प्रणाम का तरीका ही है। उसी प्रकार कोई सिर्फ हाथ उठाकर प्रणाम करता है, ऐसे अनेक प्रकार। लेकिन माँ जो चाहती है उसमें ये बात पूर्ण होनी चाहिए। प्रातः प्रणाम में ये बात पूर्ण होनी चाहिए कि उस प्रणाम करते समय सिर्फ परिस्थिति उत्पन्न हो गई इसलिए प्रणाम कर लिया, ऐसी बात नहीं। मराठी में एक कहावत है, देख लिया देवा दंडवत। फिर देख लिया और भगवान है, चलो प्रणाम करो। भगवान इसलिए प्रणाम करेंगे बस, और कुछ नहीं उसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां एक दृष्टि से हमारी सब चित्त वृत्तियां एकत्रित होनी चाहिए। जो मन में भाव उत्पन्न होने वाला है माँ को अथवा भगवान को देखकर, वो भाव इस प्रकार उत्पन्न होना चाहिए, उसे देखने के लिए, पाने के लिए हम तड़प उठने चाहिए। ये क्यों कर रही है माँ? ऊपर में जो दृष्टांत दिया है ना, शिशु तंग करता है माँ को। एक दृष्टि से माँ को तंग कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि उस चीज के बिना उससे अन्य कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ये कातर भाव है। जैसे उसे कहा, शिशु को कहा, अरे आम मत ले, अभी आम अच्छे नहीं मिलते हैं, अमरूद अच्छे मिलते हैं, तुझे तो एक के बदले दो ला के देता हूँ। नहीं मानेगा। एक दृष्टि से वो उस आम के लिए ही इतना व्याकुल हो जाता है। एक कातर भाव है। तो यही आवश्यक है, कातर प्रणाम करना। और दूसरा एक भाव बता रही है, नमस्कार करने के कई प्रकार माँ ने बताए हैं। उसमें से समझो, गंगा जल लोटे में लिया है और शिव जी को जल अर्पण करना है, उस समय लोटे का पूरा जल शिव जी के ऊपर हम अभिषिक्त कर देते हैं। दूसरा दृष्टांत माँ देती है, पाउडर का डिब्बा, छिद्र रहते हैं, उसी से थोड़ी थोड़ी पाउडर हाथ के ऊपर ली जाती है और फिर मुंह को, हाथ को जहाँ लगाना है लगाई जाती है। दो दृष्टांत देके बात करती है कि तुम्हारे अंतरंग में जो भाव होगा, तुम स्वयं रूप में जो कुछ अंतरंग में हो, तो सब के सब भगवान के चरणों में निछावर कर दो। बाकी कुछ नहीं रखना। यानी लोटे का जल शिव जी के ऊपर दे दिया, बाकी कुछ नहीं। लेकिन दूसरी बात, हाँ थोड़ा कुछ दे दिया, लेकिन बहुत सा मन में ही रह गया। मेरी अहंता जिस जिस चीज के साथ जुड़ी हुई है ना, वो इसकी रहेगी। सिर्फ जितनी चीज मैं मांग रहा हूँ, उतनी चीज के लिए भगवान तुम ही दे सकते हो, तुम ही सक्षम हो, तुम ही मेरी कामना पूर्ण कर सकता हो। तो उतने मांग के लिए कर्तृत्व भाव अपना छोड़कर
भगवान का सुकृत किया है। लेकिन बाकी के असंख्य भाव ऐसे रहेंगे, वस्तु रहेंगे, उनके प्रति भाव मन में अहंकार सहित जागृत रहेगा। इसलिए पाउडर के डब्बे का उदाहरण मान लेते हैं। जैसे पाउडर छिड़की जाती है छोटे छोटे छिद्रों से, कुछ छिड़क जाती है और कुछ अपने पास वैसे ही रहती है। ऐसे ही भगवान के चरणों में हमारे मन के कुछ भावों अर्पण करते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारे मन में अपनी अहंता वैसी रहती है। इसलिए माँ कहती है, कातर प्रणाम करना। ये कहा तो कातर प्रणाम माने क्या? पूर्ण घट उलटने के समान अपने हृदय मन के सब भाव खाली करके नमस्ते को समर्पण कर देना। हृदय के और मन के सब भाव, क्या फर्क है इसमें? हृदय में जो भाव रहता है, बस वो वहां से कभी हटता नहीं। पूर्ण ढंग से वो जो चाहता है वो रहेगा ही। और दूसरा मन, मन में संकल्प विकल्पात्मक उसका स्वरूप है। इसलिए मुझे चाहिए अथवा नहीं मिला तो भी ठीक है, जाने दो, क्या है उसमें, इस प्रकार का भाव। इसलिए कहती है, हृदय मन के सब भाव खाली करके नमस्ते को समर्पण कर देना। देखो, माँ यहाँ एक साधना बता रही है। कोई वो साधना या अन्य किसी भी प्रकार की विशिष्ट प्रणाली का पता नहीं है, लेकिन इतना ही कर रही है कि बाकी कुछ नहीं करने को आया तो सिर्फ 2 बार प्रणाम करो। माँ के मुझसे ये बात कई बार सुनी है हम लोगों ने। जब संसारी जीव नानाविध उद्योगों में जो फंसा हुआ है, फिर भी माँ का भक्त है और पूछते रहते माँ को, माँ आपने कहा कम से कम 15 मिनट भगवान को समर्पित करो, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं, हम उतना भी नहीं कर पाते, आगे नहीं कर पाते। आश्चर्य लगता है इस बात का। माँ कहती है इतना कि भगवान तुम्हें 24 घंटा दे दिया, उसमें से फिर 15 मिनट उससे वापस नहीं देते। लेकिन बार बार तंग करने के बाद माँ, ठीक है चलो 15 मिनट की साधना छोड़ दो, इतना समय हर रोज नहीं दे सकते, छोड़ो, सिर्फ 2 समय भगवान को प्रणाम करो। इसमें वो शब्द नहीं है इस वचन में, लेकिन हमने सुने हैं ये माँ से। माँ कहती थी, प्रणाम करो सिर्फ, और कहो एक ही बात, आमी तुम्हारे तुम्हें हमारे। माँ, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। देखो, ये माँ बता रही है ये ना, इसमें संपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांतों का सार है। जीव का पृथकत्व का तत्व है,
किस प्रकार जीव भाव उत्पन्न होता है, किस प्रकार शिव भाव वात्सल्यमय रूप धारण करके सामने आता है, सब बातें सिर्फ इसमें आ गई है। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ मत करो, सुबह शाम एक समय पर भगवान को सिर पर प्रणाम करो, कोशिश करो। आने तो मांगे तुम्हें आना, हाँ मैं तुम्हारा हूं और आप मेरी। इस भाव को मन में धारण करो, लाओ थोड़ी देर के लिए, क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस भाव को मन में लाओ। माँ मैं तुम्हारा हूं, आप मेरी है। ये भाव क्षण भर के लिए अगर मन में सच्चे ढंग से उत्पन्न हो जाएगा ना, बस वो स्थायी रहेगा, जाएगा नहीं का। किसी ने इस बात के ऊपर कहा था, ये कैसे कर रहे हैं, सिर्फ 2 बार सुबह शाम ऐसा कहना, हम ही तो बात है, तुम्हें हमारा, माँ मैं आपका हूँ, आप मेरी हो। सिर्फ प्रणाम करके 2 बार सुबह शाम ये बात बतानी, तो कैसे हो सकता है। थोड़ा अगर विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि अंततोगत्वा साधना है क्या। योग हो, तंत्र हो, और भी कई प्रकार के हो, ये साधना है क्या। जब करना हो सिर्फ हवन करना है, तांत्रिक पद्धति से पूजन करना है, ये क्या है। और इतना भी करके बाकी सब भूलकर सिर्फ माँ उसी के चरणों में मैं अपने को समर्पित कर रहा हूँ। हाँ, तो ये सब साधनाएं और ये साधना अगर देखेंगे तो बाकी की साधनाओं में, चाहे मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, और किस प्रकार की भी हो, ये दिखा सकते हैं। आप ध्यान में रखना, सिर्फ एक कल्पना नहीं है, महानुभाव ने से दिखाया है स्पष्ट रूप से कि एक एक प्रकार की साधना जप लिया, भगवान नाम का जप करना, ये करते समय भी एक भाव मन में ऐसा उत्पन्न हो जाता है जहां ये महाभाव के लक्षण देखने में आते हैं। पूरी तरह से अहंकार की विस्मृति, हाँ, पूरी तरह अपने को समर्पित वृत्ति, हम ही तो के तुम्हें हमारे। आगे माँ कहती है, व्याकुल भाव ही पूजा का प्राण है। इसका मतलब व्याकुल भाव अगर नहीं रहेगा तो पूजा निर्जीव हो जाएगी, उसमें प्राण नहीं रहेगा। तांत्रिक पद्धति से यंत्रवत सब हो जाएगा। स्नान करवाया, पोछा, गंगा लगाया, अलंकार पहना दिए, आदि आदि करते करते फिर कुछ भोग निवेदन किया, आरती की, मंत्र पुष्प किए, बस हो गए।
हाँ, माँ तो आखिर माँ ही थी ना। शास्त्रों में कई सिद्धांत ऐसे है, यहाँ बताया है, इस प्रकार अगर भाव रहित साधना होगी तो कुछ फल मिलेगा नहीं। माँ ऐसा कभी भी नहीं करती थी। माँ तो है ना, इसलिए मन में बार बार ताज्जुब होता है, इस प्रकार शास्त्र वचनों का भी ठीक ढंग से आदर नहीं रखकर भी बात होती है, कैसे भी करो कुछ ना कुछ फल तो होगा ही। जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा नहीं, लेकिन उस तांत्रिक क्रिया का भी कुछ फल तो होगा ही, तो मिलेगा। तो ये एक प्रचंड वात्सल्य से हम कर सकते हैं। पूर्व में मैंने एक बात निवेदन की थी बहुत साल पहले, पूरा प्रसंग तो नहीं बताता हूं मैं अभी, सिर्फ इस बात के लिए कि महाकार हृदय कैसा है, अपने संतानों के प्रति कैसा व्याकुलता रहती है। कारणवश कहीं मैं और मेरी पत्नी माँ के पास थे और माँ ने कुछ कहा, कुछ साधना के संबंध में कहा, और माँ कहती है कि ऐसा ऐसा करना है, कुछ समय निकाल सकोगे? देखो क्या बात है, कुछ समय तुम निकाल सकोगे इस साधना के लिए? हमारे मन में तुरंत ये भाव आ गया कि ये क्या कर रहे हैं। माँ से तुरंत कहा कि माँ, आप सिर्फ आज्ञा करो। ये क्यों कर रही है, कर सकोगे क्यों, आज्ञा करो। माँ कहती है, ये शरीर किसी को आज्ञा नहीं करता। हम देखते हैं आज्ञा नहीं करता है, फिर क्या, और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें महापुरुष गुरु रूप में जो है वो अपने वडिल वडीलधारी, यानी अपने से बड़े लोग हमेशा 24 घंटा बार 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 आज्ञा देते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और हम वही सोचते हैं कि इससे हमारा कल्याण है, हमारा कल्याण के सोचते हैं, इसीलिए वो हमें आज्ञा कर रहे हैं। माँ का हृदय कैसा विशाल है देखो। माँ कहती है कि ये शरीर किसी को आज्ञा नहीं करता। हम देखने लगे माँ की तरफ, हमारा भाव जानकर माँ कहती है कि देखो, अगर इस शरीर ने किसी को आज्ञा दे दी, ये करो ऐसे, और भविष्य में विवश होकर, माँ के शब्द विवश होकर, माने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, उससे वो नियम का पालन नहीं हो सकता, वो खुद होकर नियम भंग नहीं करेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, उसके हाथ से नियमों का पालन होगा नहीं। बात रहती है भविष्य में विवश होकर अगर नियम का पालन नहीं होगा तो उसको आज्ञा भंग का पातक लगेगा। ये पातक नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये शरीर किसी को आज्ञा नहीं करता। कितना उदार, कितना विशाल अंतरंग है, अपने संतान के प्रति कितनी वत्सलता पूरी तरफ ही है यहाँ। इस दृष्टि से वो कहती है
कि व्याकुल भाव पूजा का प्राण है। माँ के प्रति इस प्रकार माँ के अंतरंग का अपने अंतरंग में एहसास करके बस और कुछ नहीं करना है। ये जो है यही व्याकुल भाव पूजा का प्राण है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो पूजा में सिर्फ यंत्रवत यांत्रिकता आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं। समझो जैसे कोई मशीन हमने बनाया और इस मशीन के द्वारा भगवान को चंदन लगाना, पुष्प, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार, इस मशीन के द्वारा हो रहा है। समझो तो क्या ये मशीन सोने का बन जाएगा कई दिनों में? बिल्कुल नहीं, वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार अगर हम यंत्रवत उपचार करेंगे तो पूजा पूजा नहीं रहेगी, निष्प्राण रहेगी वो पूजा। व्याकुलता ही पूजा का प्राण है। अब कहती है अंतर में ही, ये अंतर यानी किसका अंतर? पूजा करने वाले का या पूजा के अंतर में? ये जो है ना अंतर किसका? पूजा के अंतर में ये है उत्पन्न होता है, माँ शक्ति का जागरण होता है, अथवा जीव के अंदर में महाशक्ति जागृत होती है। स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं है, लेकिन अनुमान से हम कह सकते हैं कि जीव और उसके द्वारा की जाने वाली पूजा, इस दोनों के संबंध में ही यह बात हो रही है। अगर व्याकुल भाव से पूजा हो जाएगी, ये अंतरंग जीव का है, उसके अंतरंग में व्याकुल भाव उत्पन्न होना चाहिए, उस व्याकुल भाव से पूजा होनी चाहिए। तो ये अंतरंग हो गया जीव का, और साथ ही साथ जो साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, जो साधना हो रही है, उसी के अंतरंग में एक महाशक्ति है। इस व्याकुल भाव की वजह से वो महाशक्ति प्रस्फुटित होती है, जागृत होती है, व्यवहार में आती है। और ये कैसे महाशक्ति? अंतर में ही महाशक्ति का प्रसरण एवं सभी चेष्टाओं, ये जो वाक्य है ना, सिर्फ भगवान की पूजा अथवा विशिष्ट पद्धति से नामस्मरण, जप, कुछ साधना, पूजा में दक्षिणा की दृष्टि से सब आ जाते हैं। तो ये सब जो आएंगे उसमें, वो उसके अंतरंग में महाशक्ति है। शक्ति और महाशक्ति ये क्या फर्क है? शक्ति का अर्थ मतलब ये है कि विशिष्ट ढंग का काम करने के लिए जो क्षमता लगती है, उस क्षमता को उस काम की शक्ति कहते हैं।
मैं ये कर सकता हूँ, ये शक्ति मुझमें है। कि महाशक्ति क्या है? महाशक्ति वो है जो किसी भी प्रकार का अंतरंग में विपरीत भाव अगर उत्पन्न होगा तो उसी को नष्ट कर देती है। तो महाशक्ति है। मोह का अर्थ होता है हाँ विषय, उसका अर्थ विषय होता है। विषय कहो या अन्य किसी भी दृष्टि की अभिलाषा कहो, कुछ भी कहो, ये अंतरंग में उत्पन्न होता ही रहता है। पूजा पाठ करूंगा तो भी मुझे ये मिलना चाहिए भगवान से, अभिलाषा जागृत रहेगी। तो इस प्रकार ये जो विषय है अंतरंग का, वो नष्ट करने की क्षमता जो है वो महाशक्ति है। महाविषा, हाँ जहाती क्रियापद है, उसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। अंतरंग में उत्पन्न होने वाले इस विष की जो मूलतः नष्ट करने की क्षमता, इसे महाशक्ति कहते हैं। तो शक्ति एक विशिष्ट कार्य के लिए जो क्षमता है वो शक्ति है। और किसी भी कार्य के संबंध में मन में उत्पन्न होने वाला विपरीत भाव नष्ट करने की जो क्षमता है वो महाशक्ति है। इसलिए बात कहती है कि अंतर में ही महाशक्ति का प्रसरवण। अब जो महाशक्ति है इसका प्रसरवण यानी प्रकटीकरण कैसे होता है? एवं सभी चेष्टाओं में महाशक्ति क्या है, हमें देखा कौन सा भी विपरीत उत्पन्न होने वाला हो तो पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा, महाशक्ति है। उसका प्रसरवण और सभी चेष्टाओं में जीव जो है ना वो प्रतिक्षण कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है। गीता जी में विषय विस्तृत रूप से आया है, कष्टिक क्षणों की जात हो तिष्ठत्य कर्मकृत। कर्म किए बिना एक क्षण के लिए भी कोई जीव नहीं रह सकता। तो स्वास्थ्य करेगा, देखेगा, कुछ नहीं करेगा तो इधर उधर सुनता ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो अपने अपने आंखें मूंद कर मन ही मन कुछ विचार करता रहेगा, उसी में डूबा रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। स्पर्शन स्पृशन आदि आदि सब प्रकार के कर्म प्रतिक्षण उसके शुरू रहते हैं। तो ये जो है ये सब चेष्टाएं जो है ये क्या है? तो ये सब विघ्न है, बात सही है। लेकिन ये विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? हम तो नहीं चाहते कि इस प्रकार सब व्यग्रता मन में आ जाए। शांत रीति से हम जप करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, उसमें व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। आती है, ये क्यों? देखो माँ किस प्रकार इसका अर्थ लगाते हैं। तो कहते हैं ये जो है सब चेष्टा हमें जितने हैं बाकी, इन सब चेष्टाओं में हमारे मन में जो जो कुछ आता है वो सब एक ही बात का निर्देशक है कि सृष्टि स्थिति और प्रलय का मूल विद्यमान है।
ये बात बड़ी अद्भुत है। सृष्टि, स्थिति और लय, ये विश्व के संबंध में उसका निर्माता, पालन करता, संहार करता स्वयं भगवान तीनों रूप में है। ये तो भाव हमारे मन में है ही। लेकिन ये जो भाव अपने परब्रह्म तत्व में है, देखो यहाँ वेदांत की दृष्टि से कुछ भी भाव ये विद्यमान रहेगा नहीं मूल रूप में। फिर भी व्यवहार के लिए थोड़ा सा नीचे आकर ये परब्रह्म तत्व के साथ ही उसका शबल ब्रह्म ये स्वरूप ध्यान में लेके कुछ ना कुछ उनके मन में होगा। तो ये जो आएगा उसमें उत्पत्ति, स्थिति, लय विश्व का ये तो रहेगा। ये जो उनकी क्षमता है तत्व की, शबल ब्रह्म की, हम उसी का अंश है। जीव ये शिव का ही अंश है। तो मूल में जो है वो बीज रूप से उधर आना ही चाहिए। जीव में उत्पत्ति, स्थिति, लय के जो बीज है वो विद्यमान है। तो इन सब चेष्टाओं के द्वारा वो हमारे दृष्टि में गोचर में हो जाते हैं, दृष्टि में आ जाते हैं, अद्भुत होते हैं। हमें एक बहुत बड़ा शास्त्रीय विवेचन है। आप तो समझते हैं ना कि क्या करे, इधर जप कर रहे हैं और असंख्य प्रकार के विपरीत ऐसे आनंद भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन्हीं को लेकर भी बात रहती है, ये क्यों उत्पन्न होते हैं? ये तो तुम्हारी क्षमता है। तो जब एकांत में माने किसी जप करते समय किसी भी कार्य की वजह से तो अपने को लेकर रहेंगे, उस समय तुम्हारी जो क्षमता है अनंत रूप धारण करके प्रकट होने लगती है। इसी को संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अशक्य नहीं है। इस सब क्षमता को अपने समेट कर, नहीं तो आकांक्षाओं के रूप में वो प्रेरित हो जाएगी। एक तो ये सब जो विलक्षण सृष्टि स्थिति लय का अंतर में उत्पन्न हो रहा है वो नानाविध अभिलाषाओं के रूप से एक रूप बन के हमारे सामने आ जाएगा, विघ्न के रूप में, अथवा बाकी कुछ नहीं। सृष्टि स्थिति लय करने वाले के प्रति मन के अंदर जो अद्वैत भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी में ही पुनर्दृष्टि से समाविष्ट हो जाए। तो यहाँ एक बात आ रही है कि इतनी महत्वपूर्ण है, शायद आप जाने क्या नहीं मुझे पता। हम ये कहते हैं कि हम जब करने लगते हैं तो नानाविध प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, कैसे भी हो। ये जो हमारी क्षमता है स्थिति लय करने की जीव के रूप में, तत्व का अंश होने के नाते
उसी की जो क्षमता है उसी का ही अंश हमें उत्पन्न है, और वो ही उसको प्रकट करने वाली जो यंत्रणा है, उसमें मेरी अहंता बैठी है, मैं बैठा हूं। तो जो मैं चाहूंगा उतना लेकर मेरी कल्पना बाहर आ जाती है। पूरी सृष्टि जो है वो भगवान की कल्पना से उत्पन्न हुई है। कल्पना मात्र जगत सृष्टि मात्र होती है। तो उसी प्रकार ये कल्पनाएं, अच्छी बुरी, ये जो उत्पन्न होते रहते हैं मन में, उसी को ठीक ढंग से, उस क्षमता को, अगर मेरे संस्कार में असत रहेंगे तो असत प्रवृत्तियों का रूप लेके सामने आते रहेगी। अच्छे संस्कार रहेंगे तो सत्प्रवृत्ति का रूप धारण करके भी क्षमता सामने आती रहेगी। एक अनोखा विवेचन वहां ने दिया है। आप शायद इसकी महत्ता जानेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अनेक शास्त्र ग्रंथों में इसका विवेचन नहीं है इस प्रकार का। हाँ, हमारे मन में जो संस्कार आज तक हमने किए हैं वो संस्कार जागृत होने लगते हैं, और इसी से हमें ऐसा लगता है कि हम साधना कर रहे हैं, फिर भी मन में अनंत कुभाव जागृत हो रहे हैं। तो पूर्व संस्कार के अनुसार होता है, ऐसा ही हमने सुना है, पढ़ा है, सीखा है, शास्त्र में ऐसा ही दिया है। लेकिन माँ जो कह रही है ना, तुम स्वयं सृष्टि स्थिति लय का सामर्थ्य रखते हो, और उसमें से जिस ढंग से इस प्रवृत्ति को जागृत जागृत के स्तर पर लाना, ये तुम्हारे संस्कार के ऊपर अवलंबित है। वैसे ही आगे आते रहते हैं। अंतर में ही महाशक्ति का प्रसरवण और सभी चेष्टा में सृष्टि स्थिति और प्रलय का मूल विद्यमान है। इसलिए भगवत पद के यात्रियों को अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार अनेक समय अनेक बाधा विघ्न आते हैं। यही जो हम समझ नहीं पाते क्या है, अनेक प्रकार के प्रभाव दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्व में कभी नहीं, मैं नित्य नियमित रूप से जब जब का संकल्प किया है, जब कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मन में मंत्र जप के बदले अनेक विचार आते हैं। तो ये पूर्व कर्म के अनुसार अनेक समय अनेक बाधा विघ्न आते हैं। तब प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या प्रार्थना करनी पड़ती है, ये भी सीखना चाहिए माँ से। हम प्रार्थना यही करेंगे कि भगवान ये क्या, ये विचार ऐसे नहीं आने चाहिए, हम आपके पास आए हैं। गुरुदेव को यही कहेंगे कि गुरुदेव आपका आश्रय लिया है, आपकी दीक्षा ली है, वही जब कर रहे हैं, आपने जैसे बताया उसे के अनुसार नियमों का पालन करते हैं, फिर भी ये ऐसे इतने ही असंख्य बलिर विचार क्यों आ रहे हैं मन में, वो नहीं आने चाहिए। देखो माँ क्या कहती है, ऐसा नहीं कहती। वो कहती है पूर्व कर्म के अनुसार अनेक समय अनेक बाधा विघ्न आते हैं, तो प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान धैर्य और सही शक्ति दो। वो विचार आते आने दो उनको,
नहीं आने चाहिए नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं। पूर्व संस्कारों के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार वो आएंगे ही, लेकिन वे आने के बाद भी वो धैर्य दो, सहन करने की क्षमता दे दो, शक्ति दे दो। भगवान, मैं तुम्हारे पथ की यात्रा में वर्ती रह सकूं, ऐसी शक्ति दे दो। पूरी तरह से मैं विनष्ट हो जाऊंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हारे मार्ग का एक यात्री, मार्ग चलने वाला, तुम तो चलने वाला, ये मुझे रहने दो। ये कहने के बाद कहती है, तो मन में क्या सोच रहा है जीव को, ये सब जो दिन आ रहे हैं, मन में अनंत वासनाएं, विषय उत्पन्न हो रहा है, इस सहन करने की शक्ति तो भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, नहीं। मां कहती है, इस बाधा विघ्न से मेरा कर्मक्षय हो रहा है, यह सोचकर मन प्रसन्न रखना, उद्विग्न नहीं होना। मेरे मन में ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ भी मन में प्रतिक्रिया होनी नहीं चाहिए। जो उत्पन्न हो रहा है होने दो, इससे मेरा कर्मक्षय हो रहा है। तो कर्मक्षय इस शब्द से एक इशारा मां दे रही है। अगर उसी के तरफ ध्यान दे के हम अगर उसके प्रतिकूल भी सोचेंगे, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक कर्म है, नूतन कर्म है, ये प्रियमाण है। ये प्रियमाण होने के नाते उसका भोग भी होगा, कभी ना कभी तो भोग होगा उसका। ये एक बहुत सुंदर इशारा मां दे रही है। भगवान अपने पास लगे सोचकर, ये कैसे करना, धैर्य दो, प्रार्थना करके तो सहन करने की शक्ति वो देके, साथ ही साथ तुमको देखना चाहिए इतना सब जो हो रहा है, मेरे मन में गलत विचार आ रहे हैं, सब हो रहा है, इससे मेरा कर्मक्षय हो रहा है। कर्मक्षय के प्रति अगर हम कुछ अपना ही प्रतिसाद देंगे तो नया कर्म हो जाता है, और नया कर्म जो उत्पन्न हो जाता है उसे कभी ना कभी फिर से भोगना पड़ता है। तो ये न होना चाहिए, इसलिए कहते हैं मन प्रसन्न रखना, प्रसन्न रखना हो रहा है, अच्छा ही है, कर्मक्षय हो रहा है मेरा। ये कर्मक्षय जो है ना, माँ के पास आने वाले अनेक भक्तों के संबंध में ये हुआ है। गुरुप्रिया दीदी, वो तो माँ के कितने करीब थी, कोई सोच भी नहीं सकता, अंतरंग ही थी। उस उन्हीं को निमित्त करके माँ ने अनेकों को बहुत सी शिक्षा दी। एक बार माँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, गुरुप्रिया दीदी साथ में है, और नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन कोई एक ऐसा मतिमंदा कहो या पागल कहो या ऐसे जिसको कुछ ठीक से सूझता नहीं है, ऐसा एक लड़का साथ में था। उसको दूसरे गांव जाके उसके रिश्तेदार के पास छोड़ देना था।
उसको साथ में लेकर एक माँ का लड़का है, कोई साधु होगा, साधु ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को लड़का लड़की इस नाम से ही संबोधा जाता था। आश्रम का लड़का साथ में था। अचानक वो आया, गाड़ी रुक गई, वो आया और कहता है लड़का है ही नहीं, कहीं कहीं चला गया। दीदी अभी पसीना पसीना हो गई, चला गया तो उसके माता पिता को क्या जवाब देंगे। माँ की तरफ देखती है, माँ एकदम धीर गंभीर भाव से बैठी है। फिर वो कहती है इस लड़के को, अरे यार देखो इधर उधर, इस डब्बे से उतर कर कहीं गया होगा। देख रहे ढूंढ कर आते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं लगता। जब स्टेशन आता है, गाड़ी रुक जाते हैं, फिर दौड़ धूप शुरू हो जाती है और माँ धीर भाव से बैठी। कई बार ऐसा होने के बाद एक स्टेशन पे गाड़ी रुक गई और उस समय वो लड़का इनके डब्बे में घुस गया। उसे देखते गुरुप्रिया दीदी अत्यंत आनंदित हो गए और कहती अरे कहाँ था तो इतने दिन, किधर चला गया था। देखा कोई नहीं, उस गाड़ी में हूँ। अरे लेकिन जहाँ बैठे थे वहां नहीं था। तो नहीं, पानी पीने के लिए मैं उतर गया था, गाड़ी शुरू हो गई, जो सामने आया उस डब्बे में घुस गया मैं। और जब गाड़ी रुकती थी तो अपना डब्बा ढूंढते ढूंढते मैं इधर उधर होता था, एक कहीं डब्बा मिल नहीं रहा था मुझे। अब जब मैं अंदर में घुसा, गुरु जी को कहता है कि आपको देखा तो पता चला कि कहीं तो यही तो मेरा डब्बा नहीं है, तो सोच रहा था। और माँ सिर्फ हंसते हंसते बैठी है। जब सब चले गए, गाड़ी फिर से शुरू हो गई, तब गुरुप्रिया दीदी माँ के पास आई है। माँ से कहती है देखो, तुम पहले से ही जानती होगी ये इस डब्बे में ही है, इस गाड़ी में ही है, हमारे साथ ही प्रवेश कर रहा है। तो फिर कोई बोली क्यों नहीं। कभी कभी रुपया दीदी माँ को डांटती थी, कभी कभी शायद इधर वो प्रसंग देखने में आता है, तो बताया क्यों नहीं। माँ हंसते हंसते कहती है अगर ये न करती थी तो तुम्हारा इतना कर्मक्षय कैसे हो जाता था। देखो, यहाँ जो कर्मक्षय हुआ है ना, मैंने वो बहुत व्याकुल हो गई है, ढूंढ रही है। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ का वो जो लड़का है आश्रम का, वो भी। इसमें सिर्फ कर्मक्षय है, किसी भी रीति से उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। तो इस दृष्टि से कर्मक्षय है। पूर्व का जो कर्म है, इसी का जो फल था वो नष्ट हो गया, क्रियमाण उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो ये ही साध्य मार्ग के अपने सामने। साधक को चाहिए कि जितने विपरीत विचार आएंगे, जो कुछ होता है वो सहन करने की शक्ति हमें दे दो, इसे भगवान से प्रार्थना करना। लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं, कर्मक्षय हो रहा है, इसी ही अपने को प्रसन्न रखना, मन प्रसन्न रखना। और एक विशेष बात कहती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा दीदी ने पूछा था माँ से,
तुम जानती थी तो पहले बताया क्यों नहीं? तो ऐसा क्यों? वरना आ जाएगा। इसलिए इतने अद्भुत बात बता रहे हैं माँ। वो कहती है कि भगवान तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा। समझेंगे? इतने सब पूरे विचार इनके सब मन में आते हैं, ये तो भगवान हमें उठाकर फेंक देगा बाजू में, हमारे पास भी नहीं आना ऐसा। तो तुम तो कह रहे हो कि भगवान अपने पास लगे सोचकर, कितना सुंदर सुंदर ब्रह्मा कर रही है। माँ कहती है वो धो पोछ कर लेते हैं, याद रखना। इस वस्तु को पास में रखना है ना, पहले धो पोछ कर सब शुद्ध करके फिर बाद में रखेंगे। तो एक वस्तु है, जेब में रखती है, बहुत मलिन है, वस्तु तो ठीक है लेकिन मलिन हो गई है, तो क्या करेंगे? धो पोछ कर उसे अपने पास रखते हैं। जो विघ्न बाधाएं अपने साधना में आती है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं, भगवान को भी कोसते हैं, अपने को भी कोसते रहते हैं, इन सब का इतना अच्छा निराकरण माया करती है। याद रखना, अपने पास लगे सोचकर धो पोछ कर लेते हैं। सिर्फ धो कर लेते हैं इसलिए तेरा धो पोछ कर लेते हैं। क्या अर्थ है इसका? सिर्फ धोकर जो मलिन है उसको धो दिया, रख लिया साथ में? नहीं, फिर पोछ कर दिया। ऐसा क्यों? मलिनता जो है वो धो डाली, लेकिन जिससे धो डाली वो बाकी है। दृष्टांत की दृष्टि से कह सकते हैं, समझो हाथ गंदे हैं, साबुन लगाया, फिर वो साबुन सहित गंदगी पूरी निकालनी पड़ती है और हाथ पोंछ कर स्वच्छ करने पड़ते हैं। मूल रूप में जहाँ इस पूर्व कर्म का, उसके फल का कुछ संबंध में नहीं रहना चाहिए, वो पोंछ कर अपने पास रखते हैं। तो पूर्ण रीति से तुम्हें पूर्व कर्मों से पूर्ण रीति से मुक्त करके बाद में अपने पास रखते हैं। वहां कहते हैं याद रखना, चेतावनी देना, याद रखना ऐसा होता है। इसलिए भगवान को कभी भी नहीं कोस सकते। वो जो करते हैं, भगवान जो करते हैं, बात करते हैं मंगल के लिए करते हैं। तुम जानोगे नहीं, शायद सोचोगे भी कि क्या मंगल कर रहा है, हमारा तो सब अमंगल हो रहा है। धो पोंछ कर अपने पास रखते हैं। ये जो समझता है वो ही ठीक ढंग से साधना कर रहा है। नहीं समझता है, उसकी साधना उसे ठीक फल नहीं दे पा रही। तुकाराम महाराज एक महाराष्ट्र के बहुत बड़ी विभूति, संत विभूति, उनका व्यवसाय था, वैश्य थे, इसलिए कुछ व्यापार था, लेकिन बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। उस अकाल में
उनकी स्त्री और कोई बच्चे, अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, इसीलिए भूख से तड़पते तड़पते मर गए। तुकाराम महाराज कहते हैं ऐसा नहीं, भगवान ने क्या किया तुमने, ऐसा क्यों किया, क्या अपराध किया था हमारे ने, मेरे साथ वो भजन करते थे, तुम्हारा सब कुछ करते थे, क्यों ऐसा कर दिया, और मैं तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारी सेवा में तुम्हारे भजन में लगा हूं, तो फिर मेरे ऊपर ये विपत्ति। इस प्रकार से कुछ भी बात उनके मन में निकली नहीं। तुकाराम महाराज कहते हैं बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी है दुष्काळे पेड़ा की। बहुत अच्छा हो गया भगवान, कितना अच्छा किया तुमने, मेरा दिवाला निकल गया, बैंक्रप्सी, मेरा व्यापार उद्योग सब कुछ खत्म हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूख से तड़प 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 कर मेरे मेरे सामने मर गए, बहुत अच्छा हो गया। क्यों? अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, इस बहाने क्यों ना हो तेरा चिंतन मेरे मन से छुटा, तुम्हारी याद सदैव आती रही, कि इतना महाप्रलय मेरे जीवन में हो रहा है, मेरा एकमात्र सहारा तुम ही हो, जो कुछ करना है करो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बहाने क्यों न हो, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, झाला वमन संसार, वमन का अर्थ होता है उल्टी, और ये संसार मुझे उल्टी के समान हो गए। इसका अर्थ बहुत गहरा है, कितनी भी बुरी चीज क्यों ना हो, देखो कोई फल है तो अभी बहुत सड़ गया है, फिर भी उसमें से कुछ थोड़ा सा अंश अच्छा हो तो देख देख कर हम खाते ही है। लेकिन कोई ऐसी वस्तु लेकर फेंक दिए है, बाद में ध्यान में आता है कि अरे थोड़ा सा काम में आने वाली थी तो फेंक दिया, तो उसी को थोड़ा सा चुन कर खा लेते हैं। लेकिन समझो जलेबी का भोजन किया है, भरपेट भोजन हुआ है, और उल्टी हो के उसमें से वो सब जलेबी बाहर आ गई, या उसमें से एक टुकड़ा भी खा गया नहीं। ऐसा कहते हुए संसार जो है मेरे लिए उल्टी समान हो गया, यानी एक बार मैंने मेरे अंदर से उसे बाहर फेंक दिया, बस उसको फिर से छोड़ा नहीं, झाला बहुत संसार। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आज आप कह रही है कि अपने पास धो पोछ कर रखते हैं, ये सोचकर प्रसन्न रखना, ये याद रखना माता, इसका स्मरण सदैव रखना। ये जो माँ ने अब बताया है कि किस प्रकार जीव को भगवान की साधना करते समय किस किस प्रकार की प्रार्थना करनी है, वो कैसी फलवती होती है, इतना भी नहीं, बाकी कुछ नहीं करोगे तो सिर्फ 2 बार
प्रणाम करो, सिर्फ प्रणाम। क्योंकि इससे जो व्याकुल भाव उत्पन्न होता है, व्याकुल भाव ही यहाँ पूजा कहा है, लक्षणा से हम पूरी साधना का कर सकते हैं। पूरी साधना का वो प्राण है। लेकिन ऐसे असह्य परीक्षा भगवान जब लेते हैं, हमने हमारे सामने जब पूर्व कर्म का भी क्यों न हो, ये स्वरूप हमारे सामने आता है, तब भगवान ऐसा हमारे पास इस प्रकार का कर्म आना ही नहीं चाहिए। नहीं, आकृति है, उससे सहन करने की शक्ति हमें दे दो कि मैं सहन कर सकूं। इसका मतलब हमने देखा, फिर से मैं दोहराता हूं, कि जो कर्म फल सामने आ जाता है, उसका जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। उसके बारे में या ऐसा नहीं चाहिए या ऐसा चाहिए, इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना। तो करने से ये नया कर्म बन जाता है, ये क्रियमाण उत्पन्न हो जाता है। तो प्रारब्ध कर्म का भोग करते समय क्रियमाण की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, अति सूक्ष्म रीति से मैं यहाँ बता रही हूँ। ऐसा जब हो जाता है ना, तब अंततोगत्वा साधक को क्या सोचना चाहिए, बस वहाँ अत्यंत वात्सल्यमयी है। इसमें स्वयं भगवान धो पोछ कर अपने पास रखते हैं, यानी धो पोछ रहे हैं, धीरे 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 वो मुझे अपने पास रखने वाले। और इसलिए तुम्हारे अंतरंग में जो महाशक्ति है, इसकी वजह से नाना प्रकार के प्रतिक्षण चेष्टाएं संकल्प रूप से क्यों ना तुम्हारे में उत्पन्न होती रहती है। नहीं जातो तिष्ठति कर्मकृत, अकर्मकृत कभी रह ही नहीं सकता। तो प्रतिक्षण जो कर्म है वो उत्पन्न होता ही रहेगा, क्योंकि इन सभी चेष्टाओं में दृष्टि, स्थिति और प्रलय इसका मूल विद्यमान है। मूल ब्रह्म तत्व, उसमें जो सृष्टि स्थिति लय का बीज है, उस परब्रह्म तत्व का ही मैं अंश हूं, इसलिए मुझमें भी वो ही है। और वो ही इस संकल्प के द्वारा, विकल्प के द्वारा मेरे मन में उत्पन्न होते हैं। तो ये अपरिहार्य है उत्पन्न होना, ये बात ध्यान में रखना। ये मीमांसा मैंने सिर्फ माँ के पास ही इस वचनों से सुनी है। हमारे मन में इतने बुरे विचार क्यों आते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं है। इस सृष्टि में अच्छे बुरे सब कुछ है या नहीं, उसी प्रकार विचार के रूप में ये सब अच्छा बुरा सब है ही विद्यमान। कल्पना मात्र जगत सृष्टि है, उसकी कल्पना में सब कुछ है, और वो ही हमारे सामने विशिष्ट रूप से प्रस्तुत हो जाता है। कितने अद्भुत मीमांसा है ये। मैं ये नहीं जानता आप में से कोई इस मीमांसा की एक विलक्षणता जान सकेगा या नहीं, जो पूर्ण रीति से
भगवान की महासत्ता का, उत्पत्ति स्थिति लय का, क्षमता का उसकी थोड़ा भी एहसास कर सकता है, उसके ध्यान में ये सब बातें पूरी तरह से आ जाएगी। नहीं, इसलिए माँ कहते याद रखना, कभी भी भूलना नहीं, वो कल्पना मात्र जगत सृष्ट, उसी के अनुसार सब कुछ कल्पना के रूप में है, और वो सब कुछ मुझमें विद्यमान है। मेरे संस्कार के अनुसार उसका सामूहिक प्रकटीकरण हो जाता है। वो प्रकटीकरण भी ऐसा ही है कि मेरा पूर्व कर्म जो है उसका विदाकरण हो रहा है, कर्मक्षय हो रहा है, तो उसमें प्रतिकार कुछ भी नहीं करना है। वहां जो कहते हैं ना, जो हो जाए बस, प्रतिकार नहीं किसी को, प्रतिवाद नहीं किसके संबंध में, उसके संबंध में भगवान से प्रार्थना भी नहीं, भगवान ऐसा मत करो, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं। भगवान सहन करने की शक्ति मुझे दे दो, सहन करना है, उसका प्रतिकार नहीं करना है। सक्षम होते हुए भी भगवान से मांगना नहीं है। ये सब बातें जो है ना, कि प्रारब्ध भोग करते समय भी क्रियमाण उत्पन्न ना होना चाहिए, और धीरे 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 संचित कर्म का पूरा विनाश हो जाना चाहिए। ये कैसे करना है, इसकी ये बड़े अद्भुत शिक्षा माँ दे रही है। तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो निराकरण करेंगे।